मांडर विधानसभा उपचुनाव के लिए सभी पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कांग्रेस प्रत्याशी शिल्पी नेहा तुर्की के चुनाव प्रचार के लिए लापुंग चुनावी सभा में शामिल हुए और चुनावी सभा में मंत्री आलमगीर आलम, सत्यानंद भोक्ता, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर समेत कई नेता भी मंच पर मौजूद रहे। इस दौरान सीएम हेमंत सोरेन ने शिल्पी नेहा तुर्की के लिए लोगों से वोट मांगा। उन्होंने कहा कि सुविधाओं के अभाव में भी हमारी सरकार ने बेहतर काम किया। राज्य में सभी लोगों को अब पेंशन योजना का लाभ मिल रहा है। भारत में आज व्यापारियों की सरकार है। झारखंड में पहले की सरकार ने धोती साड़ी योजना को बंद कर दिया था और हमारी सरकार ने फिर से इसे शुरू किया। अब हर जिले में बेहतर सरकारी स्कूल बनाए जा रहे हैं। दूसरे राज्यों से बंधक बनाए गए मजदूरों को वापस लाया जा रहा है। राज्य की खनिज संपदा की लूट की गई है। आदिवासियों के साथ नाइंसाफी किया गया। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि आज केंद्रीय एजेंसियों का गलत इस्तेमाल हो रहा है। लोगों को गलत मामलों में फंसाया जा रहा है। हिंदू मुस्लिम के नाम पर लोगों को लड़ाया जा रहा है। जहां लोग लड़ाई झगड़ा नहीं करते वहां बीजेपी की नहीं चलती। अग्निपथ योजना के नाम पर देश में हंगामा हो रहा है। हम लोग कमजोर नहीं, लेकिन हमें कमजोर किया जा रहा है। बता दें कि 23 जून को मांडर सीट पर उपचुनाव होना है। आज इस राज्य के लोगों का आर्थिक, सामाजिक रुख या कमजोरी का फायदा यहां का खनिज संपदा तो लूट ही रहा था, साथ साथ में हमारे यहां के आदिवासी मूलवासियों की अस्मिता भी लूटने का इन लोगों ने काम प्रारंभ कर दिया था। उन सब पर हम लोगों ने नकेल कसना जब प्रारंभ किया तो इन लोगों ने एन प्रकार, जब अब हमारी यहां के मूलवासी आदिवासियों की राजनीतिक ताकत मजबूत होने लगी तो अपना बौद्धिक और आर्थिक ताकत के बल पर यहां के आदिवासी नेताओं को, यहां के मूलवासी नेताओं को टारगेट करके अपने उन कथाकथित संवैधानिक संस्थाओं के माध्यम से, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स के माध्यम से फंसा करके जेल में डालने का काम, उनकी राजनीतिक ताकत कद को छोटा करने का काम किया जा रहा है। उसी का शिकार ये बंधु तिर्की जी हुए। कभी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के नाम पर सबको लड़वा दो और अपना राजनीतिक रोटी सेकते रहो। और जहां कोई आदमी लड़ता झगड़ता नहीं है, जहां द्वेष भाव नहीं है, वहां भारतीय जनता पार्टी का रोटी या दाल पकता नहीं है। जहां लोग लड़ाई झगड़ा करता है वहीं पर उसका राजनीतिक रोटी पकता है। इसलिए सारा ध्यान हम लोगों को अपना लड़ाई झगड़ा और चुनाव को अलग रखना होगा। गलती से गलत आदमी चुना जाता है तो फिर जीवन भर रोना पड़ता है। आज अग्निवीर के नाम पर, अग्निपथ के नाम पर पूरा देश जला दिया। पूरा देश में ट्रेनें, बसें, सारी चीजें जल रही है। आज यही भारतीय जनता पार्टी के निर्णयों की वजह से पूरा देश में आग लगा हुआ है। आज उनके नेताओं को बचाने के लिए हम लोग को अतिरिक्त पुलिस बलों का उपयोग करना पड़ रहा है। नहीं तो पता नहीं कौन मार देगा उन लोग को और बोलेगा कि ये झारखंड सरकार मार दिया। अजीब हालत। गलत काम करेगा वो लोग तो पब्लिक छोड़ देगा क्या? जिस दिन जनता ने अपना हाथ पर ये निर्णय लेना शुरू कर दिया, फिर कोई उपाय नहीं। इसको हम लोग खड़ा किए हैं। आज इसको नहीं, बल्कि अगर इसको जीतना है तो बंधु तिर्की फिर से यहां जीवित होकर के उठेगा और आपके सेवा में लगेगा। इसलिए ईवीएम जो मशीन है, बटन दबाने वाला जो मशीन है, जहां वोट डलेगा 2 नंबर पर हाथ छाप का निशान है और उस पर इतना बटन दबाइए उसका टेंटे का आवाज बटने के दिन इतना आवाज हो जाए कि परिणाम उसी दिन घोषित हो जाए कि दूसरा कोई प्रत्याशी नहीं जीत रहा। लेकिन यहाँ पर उपचुनाव के होने जा रहे हैं। ये बात को गंभीरता से लेना होगा कि आपके चुने हुए प्रतिनिधि को 2.5 साल के अंदर इन्होंने सदस्य समाप्त करके फिर चुनाव में धकेलने के काम किया है। इसीलिए दोस्तों, हम कहना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनाव जीतने के लिए, सरकार बनाने के लिए कुछ भी कर सकती है। इसीलिए आपको सावधान करने के लिए आए। बहुत बड़ा उपलब्धि है और जब संकट पड़ने पर जो गरीब
दलित जो गांव में रहते थे, जो गाँव में दिक्कत थी, खाने पीने की व्यवस्था नहीं थी, कोविड काल में सभी को घर घर आवश्यकता तो चावल, आटा, दाल, साबुन पहुंचाने का काम किया। आज झारखंड सरकार ने 2.5 वर्षों में चाहे रोजगार के दिशा में, विकास के दिशा में, वृद्धा पेंशन, राशन कार्ड, कई महत्वपूर्ण काम झारखंड सरकार ने किया। आज मैं आप लोगों के बीच में आई हूं तो बस एक कांग्रेस महागठबंधन की प्रत्याशी बनके नहीं, मगर एक बेटी बनके जो अपने बाबा में लगी हुई दाग को मिटाने की लड़ाई कर रही है। आज बाबा जैसा जन नेता, बंधु तिर्की जैसे जन नेता को झारखंड में राजनीति करने से रोका जा रहा है। इस बात का मुझे दुख होता है। एक सड़क पर आंदोलन करेगा बंधु तिर्की और बिटिया सदन में आपके लिए बात रखेंगी। इस तैयारी के साथ हमको जाना है। आज भारतीय जनता पार्टी और AIMIM के लोगों से पूछना चाहता हूं कि जो चल रहा है, कि जो तुम्हारा उम्मीदवार कल तक था वो आज उसका कैसे हो गया और ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये बताने का कष्ट करे जरा। वहीं कांग्रेस की प्रत्याशी शिल्पा नेहा तिर्की ने उपचुनाव को लेकर कहा कि यहाँ की जनता पर उन्हें पूरा विश्वास है, चुनाव में उनकी ही जीत होगी। वहीं बीजेपी प्रत्याशी गंगोत्री कुजूर ने भी उपचुनाव में जीत का दावा किया। जनता का प्यार, जनता भी बहुत इतने कड़े धूप में आए हैं हमसे मिलने के लिए, गठबंधन के जितने भी पार्टी मेंबर्स हैं उनसे मिलने के लिए, तो ये बहुत खुशी का अवसर है। क्या लग रहा है, पिता के जो अधूरे काम हैं या जो बचा हुआ काम है उसको करने का एक नया अवसर मिला है इस बार पार्टी की तरफ से आपको? हाँ बिल्कुल, ये अवसर एक, अगर आप देखें तो एक अपॉर्चुनिटी भी है और साथ में बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। बहुत सारा काम बाकी है क्योंकि बाबा जब 2019 में जब चुनाव जीते उसके बाद 2 साल का कोरोना काल लग गया, बहुत सारे काम नहीं हो पाए हैं। उस कारण से उन सभी कामों को हमें ख़त्म करने के लिए अब बहुत कम समय बाकी है। जो ये टर्म अगर हम जीत के आते हैं तो ये बस आपका 2.5 साल का होने वाला है, तो इस हिसाब से हमारे कंधे में बहुत सारा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में? कैसे कि भारतीय जनता पार्टी की झोली में जनता अपना वोट दे। क्या जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? जनता से यही अपील करना चाहेंगे, उनकी बहन है, बेटी है, 5 वर्षों तक उन्होंने मेरे कार्य को देखा है, सराहा है। पुनः यह 2 साल 4 महीने का जो ये समय मिला है, मौका मिला है, वो चाहते हैं दीदी आए। थैंक यू। मांडा विधानसभा क्षेत्र में होने वाले उपचुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो गई है और इस विधानसभा क्षेत्र में आगामी 23 जून को मत डाले जाएंगे। इस उपचुनाव में जीत दर्ज करने के लिए झारखंड समेत राष्ट्रीय स्तर की तमाम राजनीतिक पार्टियां जोर लगाई हुई हैं। वैसे 8 निर्दलीय समेत मांडर से कुल 14 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। पर मुख्य रूप से मुकाबला बीजेपी से गंगोत्री कुजूर, कांग्रेस से शिल्पी नेहा तिर्की और निर्दलीय प्रत्याशी देव कुमार दान और CPM प्रत्याशी सुभाष मुंडा के बीच है। तो मांडा विधानसभा उपचुनाव में ये सभी अपना किस्मत आजमा रहे हैं और इन सब के बीच मुकाबला है। तो सुभाष मुंडा CPM से हैं। इसके अलावा अगर हम मुख्य रूप से बात करें तो गंगोत्री कुजूर बीजेपी की और शिल्पी नेहा तिर्की जो हैं कांग्रेस की, इनके बीच मुख्य टक्कर है।